ओवरऑल बजट का अगर आप मुझे पूछेंगे अभी सवाल आएगा, ओवरऑल बजट मैं समझता हूँ कि ना अच्छा है ना खराब है। ये बजट ऐसा है कि वो जो कहते थे ना कि जो मास्टर जो है ना मारे भी नहीं और पढ़ाई भी नहीं, तो ऐसा इस किस्म का ये बजट है। ये बजट पाकिस्तान का है और पाकिस्तानियों को फायदा नहीं पहुंचाने का बजट है। पाकिस्तान आम आवाम को तो कोई फायदा पहुंचेगा नहीं। कि जी पहली बात ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सिर्फ रोजी पिक्चर दिया उन्होंने, ये चीजें बढ़ गई, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये उन्होंने ये वाली साइड उन्होंने उसमें दी नहीं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, सिवाय इसके कि 6% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप देख लें उसी तरह से लिखी। देखिए आज हमारे पास जो फिजिकल स्पेस ये है कि ट्रेड अकाउंट, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सिर्फ 258 है। आज हमारी जो इम्पोर्ट और इम्पोर्ट का जो एक्सपोर्ट का फर्क है वो बिल्कुल मिनिमम हो गया। इसका मतलब हमारे पास पैसे हैं ना, ये भी तो 17.1 हमारा रिजर्व हो गया, जो कि वो मैं अलग बात है कि वो बोरोड मनी ज़्यादा है उसमें, लेकिन बहरहाल है 17 और उन्होंने कहा कि 18 हो जाएगा, विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर अ 3 month पीरियड ऑफ इम्पोर्ट। ये उन्होंने जो बात की है इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि ये फिस्कल स्पेस है। अब इस स्पेस को आप इस्तेमाल करें ना, या तो आप डेट रिटायरमेंट करें, IMF से जान छोड़ाएं, कोई ना कोई काम तो करें ना जिससे लोगों को रिलीफ मिले। आज आप कोई हम बात करते हैं कि एनर्जी की प्राइसेस को कम करो, बोलते IMF मना करता है। तो ये जो चीजें हैं, अगर आपके पास फिजिकल स्पेस आ गई तो पब्लिक तक उसको ट्रांसफर होना चाहिए, आम आदमी को उसका फायदा पहुंचना चाहिए, और आम आदमी को फायदा पहुंचेगा उसी वक्त। मैं उसको हतमी तौर पर मानता हूं कि जब इंडस्ट्री चलेगी, जब इंडस्ट्री चलेगी लोगों को रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिकली चलेगी। जब ये इंडस्ट्री चलेगी तो नई इंडस्ट्री भी आएगी। आप कहते हैं लोकल फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा? जब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा। और जो है ना सैलरी क्लास के ऊपर जो उन्होंने टैक्स कम किया, मैं बहुत ज़्यादा सराहता हूँ, मैं उनको करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा बोझ था सैलरी क्लास के ऊपर। जो मिनिमम वेज है उसके ऊपर उन्होंने 7% और 10% का इजाफा किया, मेरे हिसाब से वो ठीक किया, अच्छा किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने मुराद दी है, वो बहुत अच्छा काम किया, आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग। फेसलेस इनकम टैक्स भी कर दिया, आप देखें ये भी अच्छा काम किया। ये सारे जो काम है ऑटोमेशन वाले, हम समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत है। प्राल का जो ऑफिस है, हमारे जावेद बिलवाड़ी साहब और सदर रेहान साहब गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में, कराची चैम्बर की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने जो है उसी वक्त का एक हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए, और आज अबू बकर हो गया, वो आज वो जो है ना आज वो हो गया, आज वो माशाल्लाह स्टार्ट हो गया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उन्होंने मानी। एग्रीकल्चर के अंदर अच्छा काम किया है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर मेरा काफ़ी तजर्बा है, वो अपने तजर्बे से मैं आपको कहता हूँ कि रियल इस्टेट के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया है। जो आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर जो उनके मटीरियल के ऊपर जो दोनों चीज़ों में 5.5 से 0.5 कर दिया, ये मतलब जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि इससे काफ़ी सपोर्ट उसको होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर उन्होंने उसको किट्स के ऊपर जो 1% ड्यूटी की वो अच्छा किया, उसको कंटिन्यू किया। और जब वजीर खजाना की तरफ तकरीर सुनी है तो इस एक्सपोर्ट के अंदर कोई ऐसी खातर ख्वाह कोई इंसेंटिव हमें नजर नहीं आया। तो 2% इनकम टैक्स की हमने बड़ी बात की थी कि FTR जो है उसको आप 1% करके फिक्स टैक्स रिजीम में ले जाएं। उन्होंने उसको उल्टा ये कर दिया कि उन्होंने दाम जरूर कम किया, 1.5% किया, आधा % कम कर दिया, लेकिन मिनिमम टैक्स उसको बना दिया। हम मिनिमम टैक्स से तो खिलाफ थे, हम ये कहते थे कि एक्सपोर्टर्स को आप तकलीफ क्यों देते हो FDR के पास जाने की। एनर्जी की बात तो जरूर की, लेकिन कोई लाएअमल कोई प्रोग्राम नहीं दिया कि एनर्जी की जो है ना कॉस्ट हम इस तरह से कम करेंगे, कि गैस की प्राइसेस कैसे कम होंगी, उसके अंदर हम कैसे उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कैसे कम होंगी, सर्कुलर डेट में जो इंडस्ट्री के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है उसको हम कैसे हटाएंगे। फिर इसके बाद आपने जब रीफाइनेंस की बात की 4.5% पे आपने इंटेक्ट रखा, बहुत अच्छा है, लेकिन 11.5% का जो आपका रेट है उसके अंदर भी आपको नजरसानी करनी चाहिए थी, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं हुई। मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखेंगे कि क्या उसकी पोजीशन रहती है। अब फास्ट कंज्यूमर आइटम को मैन्युफैक्चरिंग वालों को रिटेल सेल के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम मैन्युफैक्चरिंग वाले को क्या पता कौन क्या दाम पे लगाएगा, और एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। आपने एक्साइज ड्यूटी का आपने हमेशा से कहा कि हम एक्साइज ड्यूटी को खत्म करेंगे, जो रिप्लेस करेंगे सेल्स टैक्स के साथ। आपने फिर एक्साइज ड्यूटी के अंदर एक्साइज ड्यूटियां लगा दी उसके अंदर। वो उनको तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं, एक उन्होंने कमर्शियल कोर्ट का इजरात करने की बात की प्राइम मिनिस्टर ने। वो कमर्शियल कोर्ट्स के अंदर आप देखिए लॉ मिनिस्टर्स का चेयरमैन है, बाकी सारे हैं बिजनेसमैन ही नहीं है उसके अंदर।
आप कमर्शियल कोड बना रहे हैं, बिजनेसमैन के डिस्प्यूट करने के लिए बना रहे हैं, उसमें कोई बिजनेसमैन नहीं है, उसमें होना चाहिए बिजनेसमैन। कि अगर आपने इतनी सारी चीजें की और 15,000 का टैक्स का हदफ रखा, और इसका मतलब ये कि 1000 बिलियन आपने टैक्स को बढ़ाया, वो 1000 बिलियन कहाँ से आएगा? 1000 बिलियन आएगा कैसे? जब इंडस्ट्री चलेगी, और इंडस्ट्री के चले बगैर कोई टैक्स आता कभी भी नहीं। जब टैक्स नेट को ब्रॉड करने की बजाय जो लोग टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर हम सारा बोझ डालना चाहते हैं। आसान है ना काम। आपने मेरी फैक्ट्री पे कैमरा लगा दिया, क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, मुझे पे लगा दिया। अब जो नहीं टैक्स दे रहे उनके ऊपर तो कोई कैमरा नहीं लग रहा। तो आप जो कैमरा लगना चाहिए वो किस पे लगना चाहिए? जो टैक्स की नेट में नहीं है कि हाँ भाई क्या बिजनेस कर रहा है, वहां तो आप लगा नहीं सकते। मैं समझता हूं कि ऑटोमेशन आने से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा रिश्वत के अंदर, लेकिन मैं कोई कमेंट नहीं करता। उसको हमको देखना पड़ेगा माइन्यूटली कि उसके क्या अगराज व मकासद क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, लोग उसको उसका फायदा होगा, उसका नुकसान होगा। देखिए हमारी प्राल की तजवीज़ मानी गई, हम जो FTR पे लड़ रहे थे तो उसका ये तो फायदा हुआ ना कि 2% का 1.5% हो गया, वो हो गया। 400 लाइनों के ऊपर उन्होंने कस्टम के ऊपर जो वादा किया था रेगुलेटरी ड्यूटी कम करने का, वो 400 लाइनों पे वो कम भी किया है। लेकिन 50% पहले किया था, इसके बाद उन्होंने अब 20% मजीद कर दिया और सुपर टैक्स खत्म किया। ये तो है ना आपके सामने, 50 करोड़ तक सुपर टैक्स खत्म कर दिया, बाकियों के ऊपर 2% खत्म कर दिया, 2.8 कर दिया। तो मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने दी है। सुपर टैक्स तो वैसे भी होना नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं होना चाहिए। आपका रेट ऑफ टैक्स रीजन के अंदर सबसे ज्यादा है, उसके ऊपर आप सुपर टैक्स लगाते हैं। कराची का कोई जिक्र उन्होंने किया नहीं है, कहीं भी करना चाहिए था। कराची के जो हालात हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट को कोई फंडिंग करनी चाहिए थी, कोई प्रोजेक्ट्स लेके आने चाहिए थे। PSDB के साथ जब हम बैठेंगे तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, उसमें कराची के लिए क्या रखते हैं वो अभी हमने देखना है। K4 के लिए उन्होंने 10 बिलियन रखे हैं, जिसमें जरूरत 40 बिलियन से ज़्यादा की है। 10 बिलियन का मतलब ये है कि अभी K4 का प्रोजेक्ट भी, पानी का भी, अभी 2-1 साल जो है ना आगे बढ़ गया है। वो उन्होंने सिर्फ 10 बिलियन रखे हैं। देखिए बात यह है कि हम वो काम चाहते हैं कि कराची ठीक हो। हमारा देखिए पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। ये पॉलिटिकल लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स क्या कहती है, सिंध से निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, बहुत सारी बातें। इस्लामाबाद को भी बात हो रही है प्रोविंस बनाने का। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो कराची जो है उसको सुधरना चाहिए। कराची लिवेबल सिटी के अंदर आना चाहिए। कराची का जो कॉस्मोपॉलिटन स्टेटस है उसको बहाल होना चाहिए। ये अरबाब इख्तियार का काम है कि वो कौन से तरीके से करते हैं, कौन से कानून नाफिज करते हैं, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा होना है तो एक ही काम कर सकते हैं, हमको डॉलर चाहिए। डॉलर कहाँ से चाहिए? डॉलर हमको आएंगे कहाँ से? एक्सपोर्ट बढ़ाने से। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? जब इंडस्ट्री चलेगी। अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो डॉलर आएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने का कौन सा तरीका है? कोई आसमानी तरीका नहीं है। आप जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको आप कम कर दें, उसको बराबर उनके बराबर ले आए जो हमारे से ज़्यादा माल बेचते। बांग्लादेश आज $54 बिलियन का माल बेचता है सिर्फ टेक्सटाइल, और हम 15, 16, 17 बिलियन के ऊपर खड़े हैं। अगर हम बांग्लादेश के बराबर कॉस्ट को ले आए तो ऑटोमेटिक हो सकता है। कहते नहीं सर्कुलर डेट, वो IMF ने मना किया। हम IMF से निकले। अगर आप आज हम अगर फिजिकल स्पेस हमारे पास आ गई है और हमारे होम पाकिस्तानी अब्रॉड बैठे हैं, उन्होंने अगर 40 बिलियन भेज दिए, उसी वजह से हुआ है ना। ये एक्सपोर्ट तो कोई बढ़ी नहीं है, तो एक्सपोर्ट अगर नहीं बढ़ी है तो वो तो उन्होंने ही भेजे हैं, उसको पैसे हैं। उस पैसों को हम इस्तेमाल तो ऐसे करें कि सारे मुल्क को, सारी ममलिकत को फायदा हो। जो रिफंड्स हमारे स्टकअप हैं उनको आपको रिलीज कर देना चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स के, चाहे वो उसके। मैं उसको सराहता हूँ जो सुपर टैक्स के ऊपर जो उन्होंने काम किया, वो 2% कम किया 50 करोड़ से ज़्यादा वालों को, और 50 करोड़ से नीचे वालों को जो उन्होंने ख़त्म कर दिया। इट्स अ गुड साइन।